नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और इस वक्त की बड़ी खबर है शीना मर्डर केस से जुड़ी हुई। बांद्रा कोर्ट ने इंद्राणी समेत तीनों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। सभी आरोपी 5 सितंबर तक पुलिस हिरासत में रहेंगे। अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट रूम में ही बेहोश हुई इंद्राणी। कोर्ट रूम में ही बेहोश हो गई इंद्राणी, जो कार्रवाई जैसे ही पूरी हुई। और आपको यह बताना चाहेंगे कि जो इंद्राणी की लॉयर है उन्होंने कहा कोर्ट में कि इंद्राणी की बेटी विधि उनसे मिलना चाहती हैं और जैसे ही विधि इंद्राणी से मिली वो फूट फूट कर रोने लग गई। शिवेंद्र और शम्सतार खान इस वक्त हमारे साथ, हमारे दोनों सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं शिवेंद्र के पास। शिवेंद्र, अभी क्या और जानकारी आ रही है इस पूरे मामले में, क्या क्या हुआ? देखिए, सबसे पहले 2 बजे के आसपास इन सभी आरोपियों को कोर्ट में लाया गया और सबके चेहरे ढके हुए थे। भारी सुरक्षा व्यवस्था थी, मीडिया को भी नहीं आगे बढ़ने दिया गया और उसके बाद कोर्ट में जैसे ले जाया गया उस दौरान बहस शुरू हुई। सबसे पहले जो उनके वकील थे उन्होंने कहना शुरू किया कि उनको पूछताछ के नाम पर लगातार पूछताछ की गई, हैरेस किया गया, सुविधाएं नहीं दी गई, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया गया है। उसके बाद काफी देर तक की जो प्रोसिक्यूशन के वकील थे उन्होंने अपनी बातें कही और पुलिस ने बात कही। उसके बाद जज ने अपना फैसला जब सुनाया, उस बीच काफी इमोशनल चीजें हुई। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुप्रतिम बनर्जी हैं जो कि अंदर मौजूद थे उस वक्त और पल पल की नजर रखे थे, उनसे जानने की कोशिश करते। सुप्रतिम, ये बताइए, जब इंद्राणी और विधि और उनके परिवार के लोग तमाम वहां पे इकट्ठे थे, किस तरह का माहौल वहां पर हो गया था? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इंद्राणी जब कोर्ट आई तो बिल्कुल उसका चेहरा जो है एक काले रंग की चुन्नी से ढका हुआ था और वो मास्क थी बिल्कुल, और खुद देख भी नहीं पा रही थी क्योंकि पूरा ही चेहरा ढका हुआ था। तो 2 पुलिसकर्मी, जो महिला पुलिसकर्मी है, उनका हाथ पकड़कर वो आई और आने के बाद उसे कोर्ट के बिल्कुल पूरब की दिशा में ले जाया गया। कमरे का जो पूर्वी हिस्सा है वहां, और दरवाजे जो हैं वो पश्चिमी हिस्से में हैं। तो इतनी भीड़ थी कि काफी देर तक जो इंद्राणी की बेटी है विधि, वो आ ही नहीं पाई कमरे के अंदर। प्रोसीडिंग्स चलती रही और इसके बाद जब विधि आई, रोबिन आया और उसके जो दूसरे रिलेटिव्स हैं वो जब आए तो उसके बाद काफी जद्दोजहद के बाद वो कोर्ट रूम के अंदर घुस पाए और अंदर घुसने के बाद दूर से ही विधि ने अपनी मां इंद्राणी को देखने की कोशिश की। विधि नई उम्र की लड़की है, छोटी लड़की है, भावुक है, वो रो रही थी। परिवार के और कौन लोग मौजूद थे उस वक्त? देखिए, एक तो रोबिन था जो पीटर मुखर्जी के बेटे हैं और पहली पत्नी से बेटे हैं रोबिन। साथ ही एक आंटी थी, वो रिश्ते में एग्जैक्टली क्या लगती हैं ये बहुत साफ नहीं है, लेकिन वो परिवार के बहुत क्लोज लोगों में है, ऐसा लग रहा था उनके बॉडी लैंग्वेज से, बातचीत से। एक और अहम बात बताऊं, रोने लगी और जब वकील ने ये डिमांड किया, प्रे किया कोर्ट से उनके कि एक बार बेटी को अपनी मां से मिलने दिया जाए, तो कोर्ट ने वो परमिशन ग्रांट की। एक और बहुत अहम चीज इसके साथ आ जाती है यहाँ पर, जो ये लोग हैं इनमें सब में रिश्तों को लेकर के बहुत पेच उलझे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से परिवार की मौजूदगी यहाँ पर थी, क्या आपको ये महसूस हुआ कि कहीं जो ये पूरा मामला हुआ है उसमें परिवार बिखरता हुआ या उनके बॉडी लैंग्वेज में ऐसा कुछ नजर आ रहा था? देखिए, जो 3 लोग कोर्ट में आए थे उन्हें देखकर ये कतई नहीं लगा कि परिवार में कोई बिखराव जैसी चीज है, बल्कि रोबिन और विधि लगातार एक दूसरे को कंसोल भी कर रहे थे। जो एक आंटी थी वो भी कंसोल कर रही थी और मैं जहां पर आप बातचीत मैंने छोड़ी थी वो ये कि उन्होंने कोर्ट से प्रे किया कि विधि को मिलने दिया जाए। जब कोर्ट ने हाँ बोला, फौरन विधि जो है वो और भावुक हो गई, ज्यादा रोने लगी और उसके बाद खुद जो उनकी वकील है गुंजन, उन्होंने हाथ पकड़कर विधि का हाथ पकड़कर उसे उसकी मां इंद्राणी से मिलवाया और जब मां बेटी दोनों मिले तो बहुत भावुक होकर गले मिले, फूट फूट कर दोनों रो रहे थे। लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा देर मिलने की इजाजत नहीं थी, एक मुख्तसर सी मुलाकात हुई होगी, तकरीबन 3 मिनट, 2 से 3 मिनट की। उसके बाद पुलिस वालों ने दोनों को अलग कर दिया क्योंकि इंद्राणी को आगे ले जाना। शिवेंद्र, मैं एक चीज जानना चाहूंगा यहाँ पर। शिवेंद्र, एक चीज जानना चाहेंगे हम सभी लोग एक चीज जानना चाहेंगे। पहली चीज तो ये है कि इंद्राणी के चेहरे पे क्या कहीं कोई सूजन वगैरह दिखाई दे रही थी या चुन्नी से ढका हुआ था, क्योंकि वो ये आरोप उनके वकीलों ने लगाया। एक दूसरी चीज, पुलिस ने क्या जानकारी दी है कोर्ट में? आज क्या बातचीत हुई है कोर्ट के अंदर? इंद्राणी ने से जो उन्होंने कस्टडी ले रखी थी, तो क्या क्या पूछताछ में इंद्राणी ने बोला, क्या कुछ बताया पुलिस ने कुछ? देखिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में पुलिस ने अपनी बातें सामने नहीं कही, लेकिन उन्होंने 2 चीज़ें आज जरूर इंट्रोड्यूस की। एक तो 307 का यानी अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन किया और 328 जो कि पॉइजनिंग का मामला बनता है उसको सेक्शन को इंट्रोड्यूस उन्होंने किया। यानी कि ये दोनों बातें पुख्ता हैं, चाहे वो मिखाइल के अटेम्प्ट टू मर्डर की बात हो या कोई नया किरदार और आ जाए, लेकिन उन्होंने अटेम्प्ट टू मर्डर की बात साफ तौर पर कही। और जो ये पॉइजनिंग की बात है तो कहीं ना कहीं मिखाइल की बात या फिर जो शीना को जहर दिए जाने की बात हो रही थी वो सामने आती है। तो ये 2 नई चीज़ें कहीं और इनके बिना पर तमाम और सबूतों को
को इकट्ठा करने की बात कह करके पुलिस ने इस बात की गुहार की कि उन्हें कस्टडी क्या दी जाए। सुप्रतीम ने देखा अंदर, उनका चेहरा देखा सुप्रतीम ने? देखिए, चेहरे की जहां तक बात करें उसके बारे में ये साफ कोई नहीं कह पाएगा, क्योंकि चेहरे को पूरी तरह से ढका था। 1-2 मिनट के लिए जरूर खोला गया था, लेकिन सूजन नहीं दिख रही थी। हालांकि इस बात की प्लीज जरूर ली गई कि उन्हें हैरेस किया गया है। सुप्रतीम, ये बताइए, जिस दौरान पुलिस के अगेंस्ट वकील जो इंद्राणी के वकील हैं वो आर्गुमेंट कर रहे थे, उनका कहना था कि हैरेस किया गया, तो किस तरह के हैरेसमेंट की बात कर रहे थे? मारपीट की बात कर रहे थे या मेंटल टॉर्चर की बात कर रहे थे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा शिवेन कि हैरेसमेंट की जो बात है, मारपीट जैसी बात साफ तौर पर उन्होंने नहीं कही, लेकिन उन्होंने कहा कि 18-19 घंटे लगातार पुलिस ने इंद्राणी को इंटरोगेट किया। उनका यह कहना था कि ना ठीक से सोने दिया गया, ना पानी पीने दिया गया, ना खाना खाने दिया गया। ये जो मानवाधिकार है और एक बंदी के जो अधिकार है, उन अधिकारों का भी उल्लंघन किया गया, और इसलिए वो ये चाहते थे कि अब इन्वेस्टिगेशन में ज्यादा और कुछ बचा नहीं है, ये उनका कहना था। बेशक पुलिस ये कह रही है कि अभी बहुत सारी चीजें रिवील करनी है, निकालना है बाहर, लेकिन जो बचाव पक्ष है उनका ये कहना था, इंद्राणी के वकीलों का ये कहना था कि अब इस इन्वेस्टिगेशन में कुछ बचा नहीं है, लिहाजा अब और रिमांड नहीं दिया जाएगा। जो अत्याचार और जुल्म सितम पुलिस कर रही है उससे उनके मुवक्किल को बचाया जाना। शिवेंद्र, सुप्रतीम से हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो 3 लोग अंदर थे इस पूरे मामले में, 3 लोग यानी एक वो ड्राइवर, दूसरा संजीव खन्ना, तीसरा इंद्राणी, इन तीनों के अंदर बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही थी? मतलब क्या देख के लग रहा था इनको? देखिए, बताना चाहूंगा कि जो इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज थी, साफ तौर पर देखा जा सकता था। मैं कोर्ट के अंदर था, उस दौरान ये तीनों शांत खड़े थे। शुरुआत में एक बार के लिए इंद्राणी और दोनों का चेहरा खोला भी गया, मजिस्ट्रेट ने जब बोला, लेकिन वो फौरन ही थोड़ी देर बाद बंद कर दिया गया, शायद परमिशन से या पुलिस ने खुद भी बंद कर दिया होगा। और पूरी सुनवाई के दौरान तीनों चेहरा नीचे झुकाए रहे, और गाड़ी में जाने के दौरान भी इंद्राणी ने अपना सर नीचे किया रहा, मीडिया से बचने के लिए, लोगों का सामना करने के लिए, सिर्फ उतनी देर तक कि वो उन्होंने अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई जब विधि से उनकी मुलाकात कराई गई, और उस दौरान वो बहुत रोई भी और मिलकर के भावुक भी हो गई। लेकिन इसके अलावा बाकी टाइम वो सिर झुकाए हुए शांत रूप से सुनते रहे। चेहरा चूंकि दिख नहीं जाता, इसलिए भावनाएं नहीं समझी जा सकती थी, लेकिन जाहिर सी बात है इतना संजीदा केस है और इतने गंभीर आरोप हैं, इनमें बेशक वो लोग परेशान होंगे, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा था कि उनके ये काफी परेशान है। और इसमें सबसे अहम बात जो ये है कि जो कोर्ट ने, हालांकि ये लोअर कोर्ट है, इसकी तरफ से ज्यादा दिन की मोहलत नहीं दी जा सकती थी, ज्यादा इनको मोहलत नहीं दी जा सकती थी, रिमांड देना ही था शायद, लेकिन जो इनको प्ली ली गई थी कि लगातार हैरेसमेंट किया गया है पूछताछ के नाम पर। शिवेंद्र, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक चीज है, यहाँ पर शम्स ताहिर खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शम्स हमारे साथ खार पुलिस स्टेशन से जुड़ चुके हैं, और वो तस्वीरें भी हम आपको अपने दर्शकों को ऊपर दिखा रहे हैं जब बांद्रा से खार पुलिस स्टेशन वापस बांद्रा कोर्ट से ले जाया गया। शम्स, इस पूरी खबर में आपके पास क्या अपडेट है? और एक और चीज, सुबह जो खबर आई थी कि पीटर मुखर्जी के जो वकील हैं वो इस केस से हट रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पीटर मुखर्जी के जो बेटे हैं रॉबी, वो वहां पर कोर्ट में मौजूद थे। इस सबसे क्या समझा जाए, क्या निकल के आ रहा है बाहर? देखिए, यहाँ पे 2 चीजें हैं, मैं आपको बताऊं। पहली चीज ये है कि जिस तरीके से पुलिस जब वहां पे दलील दी, पुलिस हिरासत मिल रही थी, इसमें कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन जो बड़ी बात ये थी, वो मुंबई पुलिस ने अदालत के अंदर रिटन में जो रिमांड की कॉपी थी वो रिटन में दी। उसकी वजह ये दी कि हम अभी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आगे कई और चीजें चाहिए, तो वो लीक ना हो, इन्वेस्टिगेशन पे असर पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने रिटन में दिया। और इस बारे में कि अब तक क्या सबूत मिले वो उन्होंने वहां पे खुलासा नहीं किया। दूसरी बात, अदालत में जब रॉबिन मौजूद थे और उनकी बेटी विधि मौजूद थी, लेकिन पीटर मुखर्जी वहां पे नहीं थे। आपको ये बताऊं यहाँ पर निशान कि 5 दिनों से इसी मेरे पीछे खार पुलिस स्टेशन में लगातार पूछताछ हो रही इंद्राणी मुखर्जी से, और वो कई बार पुलिस वालों से पूछ चुकी हैं कि क्या पीटर कभी मुझसे यहाँ मिलने आए। पुलिस वालों ने कहा कभी नहीं आए। उन्होंने बोला कि मुझसे फोन पे बात करा दें, पुलिस वालों ने मना कर दिया। आज भी बेटी और बेटे दोनों थे, लेकिन जिस कोर्ट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर पीटर मुखर्जी का घर है, पीटर मुखर्जी घर पर थे जो मेरी जानकारी है, लेकिन वो वहां पर नहीं आए। दूसरी बात, पीटर मुखर्जी के जब पूछताछ के लिए बुलाया गया था 3 दिन पहले, तब पीटर मुखर्जी ने अपने लॉयर को साथ लेकर कहा था कि हम आएंगे, और उन्होंने महेश जेठमलानी जो कि नामी क्रिमिनल लॉयर हैं उनको हायर किया, उनसे सलाह किया, और उसके बाद उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट देने की बात की थी जो पुलिस ने नहीं लिया। तो महेश जेठमलानी को तो उन्होंने हायर किया था, लेकिन बाकी जो उनके वकील हैं, और जिस तरीके से 5 दिनों से तस्वीरें बदली हैं, जो दूरियां बढ़ी हैं, तो जाहिर सी बात है पीटर मुखर्जी का भी वहां ना होना, क्योंकि पहला मौका था जब उनका पत्नी के साथ आमना सामना भी हो सकता था, क्योंकि पूछताछ में उन्होंने ये पुलिस से ये जताया था, ये कहा था कि मैं इंद्राणी मुखर्जी के सामने कन्फर्म नहीं करना चाहता, उनके साथ मेरे पूछताछ नहीं करें। हालांकि ये पीटर मुखर्जी तय नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में 5 तारीख तक का वक्त है, तो शायद मुंबई पुलिस कोई नया तारीख दे और पीटर मुखर्जी आए और पति पत्नी को सामने बैठाकर भी पूछताछ की जा सके, क्योंकि कातिल के तौर पर 3 आरोपी तो सामने हैं, लेकिन जो कत्ल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोटिव, मकसद क्या है, उसको लेके अभी तक मुंबई पुलिस क्लियर नहीं है, और यही वजह है कि रिमांड की जरूरत पड़ी।
5 दिन बड़े एसिड टेस्ट है मुंबई पुलिस के लिए। इन 5 दिनों में उसे कड़ियां जोड़नी है, मोटिव निकालना है और आगे की कार्रवाई करनी है। तो जाहिर सी बात है 5 दिन में ये तेजी से घटनाक्रम और आगे बढ़ेगा, हमें लेकिन इंतजार करना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी तक जो हमारी चर्चा हुई है, जो बातचीत हुई है, उसमें 2 प्रमुख चीजें सामने निकल कर आई हैं। एक ये कि 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और पॉइजनिंग का भी यहां पर जो धाराएं हैं वो लगा दी गई हैं। जाहिर सी बात है ये मिखेल को लेकर शायद किया जा रहा है, ऐसा संभावना है। दूसरा ये है कि इंद्राणी मुखर्जी ने कई बार पूछा कि पीटर मुझसे मिलने आए या फोन पर मेरी बात कराएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी पीटर के बेटे रोबी वहां पर थे और इंद्राणी की जो बेटी है विधि वो वहां पर थे, लेकिन पीटर मुखर्जी नहीं थे। अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।